जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय छत्तीसगढ़ में जो आरक्षक भर्ती की जो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हमारी जो सीरीज है वो चल रही है। और इस सीरीज में हम लोग पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे 2025 का, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रश्न की श्रृंखला देखते हैं। लगभग 15 प्रश्न आपको मिलेंगे जनवरी के इस माह के लिए, करंट अफेयर के लिए। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो सबसे पहले असम के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? आप लोग को पता होगा, हेमंत बिश्व शर्मा। ठीक है, क्या नाम है उनका? हेमंत दा बोलते हैं। ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा। और ऑप्शन में है डिब्रूगढ़, जोहारघाट, तेजपुर या तिनसुकिया। तो असम की राजधानी क्या है वर्तमान में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऑप्शन है ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिब्रूगढ़। ठीक है, तो असम जो है, उनके मुख्यमंत्री ने डिब्रूगढ़ को नई राजधानी बनाने की घोषणा की है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्ष के भीतर असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। और नई जो स्थायी विधानसभा भवन है और जितने बुनियादी ढांचे चाहिए होता है वो सब बनाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, सरस्वती महोत्सव, सरस्वती नदी किस राज्य से संबंधित है? ये अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका उत्तर गैस कर पाएंगे। ऑप्शन में असम, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कब से कब तक किया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी तक हरियाणा के पिहोवा में इसका आयोजन हो है। तो कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है। और सरस्वती नदी से जुड़ी वृहद का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों की एक समृद्ध श्रृंखला इसमें प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है, चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन से दो भारतीय शहर वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है आपको इन्वायरमेंट के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली क्या होता है, जो वेटलैंड एरिया होते हैं, ठीक है, जो वेटलैंड एरिया होते हैं वो जनरली झील या बहुत बड़े सागर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय शहर की बात हो रही है। ऐसे शहर कौन से हैं जो वेटलैंड की मान्यता उन्हें प्राप्त हुई है? ऑप्शन में है दिल्ली और मुंबई, इंदौर या उदयपुर, चेन्नई या कोलकाता, बेंगलुरु या हैदराबाद। कौन से भारतीय शहर हैं जिनको वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर और उदयपुर। अब वेटलैंड बहुतों को दिक्कत है क्या है, तो जो मृदा नम होती है, जहाँ पे मिट्टी नम होती है, ठीक है, उसे हम लोग वेटलैंड कहते हैं। तो जो झील वगैरह होते हैं तो उसमें जो शहर है वो झील के संरक्षण में या तालाबों के संरक्षण में इनका प्रमुख योगदान रहा है। आप देख पाएंगे कि इंदौर और उदयपुर, ठीक है, तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। हिंदी में इसको आर्द्र भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि। आर्द्र मतलब गीली, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, तो दो भारतीय शहर ये बन गए हैं। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल के क्षेत्र से है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस प्रकार का खेल है। ठीक है, ये टेनिस है। क्या खेल है ये? टेनिस। साल में 4 ओपन होते हैं, महत्वपूर्ण जो ओपन होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरुआत हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच ओपन होता है। ये फ्रेंच ओपन के बाद विंबलडन होता है। ठीक है, मतलब इंग्लैंड वाले जो लंदन में खेला जाता है। और इसके बाद लास्ट में होता है यूएस ओपन। ठीक है, इसका क्रम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका क्रम से जमाने के लिए है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन में क्या है? अलेक्जेंडर जेरेव है, यानिक सिनर है, और कार्लोस अल्काराज है, और नोवाक जोकोविच है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं। ये सभी जो खिलाड़ी हैं वो टेनिस से संबंधित हैं। तो नए खिलाड़ी ये हैं, यानिक सिनर, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन का लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। देख पाएंगे यहाँ पर, यानिक सिनर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी। यानिक सिनर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है। फाइनल में किसको हराया है? जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव को सीधे सेटों में इन्होंने 3 बार में हराया है। ठीक है, चलिए ये भी खेल से है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आईसीसी
इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है पूरे साल का। इमर्जिंग मतलब उभरते हुए कौन नए क्रिकेटर हैं। ऑप्शन में कमिंदु मेंडिस, यशस्वी जायसवाल, बेन डकेट या रिंकू सिंह। ठीक है, तो ये जो है कमिंदु मेंडिस ये श्रीलंका के प्लेयर है, यशस्वी जायसवाल आपको पता है इंडिया के हैं, बेन डकेट ये अभी सीरीज चल रही है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, रिंकू सिंह ये भी इंडिया के हैं। ठीक है, सब यंग जो प्लेयर होते हैं जनरली उन्हीं का नाम इसमें रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमिंदु मेंडिस। ठीक है, कौन है कमिंदु मेंडिस, श्रीलंका के प्लेयर है। ये इनको किताब मिला है आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। चलिए, कमिंदु मेंडिस, ठीक है, ये 25 वर्षीय युवा बल्लेबाज है श्रीलंका के। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने किस कारण मिला है। कमिंदु ने अपने पहले 8 टेस्ट मैचों की लगातार 8 अर्धशतक बनाए हैं। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये काफी विवादित रहा है, यूसीसी। ठीक है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला राज्य बोलते हैं कि ये गोवा है। ठीक है, जहाँ पे यूसीसी लागू है। उसके बाद अगर आप बात करें तो कौन सा राज्य होगा, ऑप्शन में है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश। काफी चर्चा में रहा ये राज्य इसको कारण। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को ये कमेंट करके बताना है अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, जो यूसीसी संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ये अनुच्छेद बताना है आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। चलिए, तो उत्तराखंड ने आज मतलब 27 जनवरी की डेट की बात हो रही है, 27 जनवरी 2025 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी नागरिकों को लिए समान कानून स्थापित करना और धार्मिक आधार भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है, देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। विंटर गेम मतलब ठंडी वाले गेम्स, ठंडी इलाकों में ही होंगे। तो ऑप्शन में है लद्दाख, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई। ठंडा वाला इलाका इसमें से केवल एक दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो लद्दाख में क्या हो रहा है, विंटर गेम्स 2025 हो रहे हैं। तो कुछ लद्दाख में हो रहा है, कुछ कश्मीर में भी हो रहे हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया जो विंटर गेम 2025 है, इसका शुरुआत 23 जनवरी 2025 को लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है, इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन का ये जो है 5वां संस्करण है। ठीक है, तो लद्दाख में जो पहला चरण है वो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक। ठीक है, और दूसरा चरण जो है वो 22 फरवरी से 25 फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर में होगा, किसका, विंटर गेम्स का। तो लद्दाख और कश्मीर अगर आपको ऑप्शन में मिलते हैं तो वो भी सही आंसर हो जाएंगे दोनों, है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भारत की पावर से संबंधित है, भारत की क्षमता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो पहले बता दें फायर पावर इंडेक्स क्या होता है। इसमें क्या है, सभी देशों की रैंकिंग दी जाती है। फायर पावर मतलब कि उस देश की सैन्य शक्ति या युद्ध क्षमता बहुत सारे मानकों पर नापी जाती है और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रैंकिंग दी जाती है। तो उसमें भारत का जो स्थान है वो चौथा है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो सही है, भारत का चौथा स्थान है किसमें, ग्लोबल पावर पावर इंडेक्स में। तो इसमें तीनों सेना की कितनी सेना है, उनके पास गोला बारूद कितने हैं, कितने आधुनिक हथियार है, ये सारी मानक वहां पे देखे जाते हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो ग्लोबल पावर पावर इंडेक्स 2025 में भारत एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बरकरार करते हुए चौथे स्थान पर है। ठीक है, यह रैंकिंग जो है भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष सैन्य बलों में रखती है। ठीक है, 60 से अधिक कारकों के आधार पर 145 देशों के मध्य ये सूची क्या है वो जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि बाबू सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था या बुलाया गया था। उनका नाम है प्रबावो सुबियांतो। ऑप्शन में है श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। किस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको बताना है। आप लोगों ने देखा होगा पूरा ये जो झांकी वगैरह निकलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया, ये इसका सही उत्तर है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। तो इस साल गणतंत्र दिवस 2025 के जो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो। ठीक है,
और भारत और इंडोनेशिया के बीच लगभग 75 वर्ष पूरे हुए थे यहाँ कूटनीति के। इस अवसर पे ये इम्पोर्टेंट ये भी पूछ सकता है कि इस वर्ष जो है कौन से क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो 76वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आज का 10वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन में भारत, जर्मनी, यूएसए या नॉर्वे। ठीक है, भारत, जर्मनी, अमेरिका या नॉर्वे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर है। जो 2025 में जो मेजबानी है वो भारत करने वाला है। ठीक है, 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक, ठीक है, ये खेला जाएगा। फिडे शतरंज विश्व 2025 की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत में यह जो प्रतियोगिता है वो होगी। चलिए आज अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग की बात हो रही है, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या पुदुचेरी। तो वर्जिन नारियल तेल क्या होता है? नारियल तेल जो हम लोग आपको बॉटल में मिलता है वो पूरी तरह हाथ से बनाया नहीं होता है, उसमें मशीनों का या कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो वर्जिन नारियल तेल जो है पूर्ण रूप से हाथ से बनाया गया है, मतलब हाथ से निकाला गया नारियल का तेल होता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका सी है, निकोबार। ठीक है, क्या है राइट आंसर? सी, निकोबार में वर्जिन तेल कोकोनट ऑयल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और बता दें कि जो ये तेल है पूरी तरह से हाथ से, ठीक है, हाथ से तैयार किया जाता है। जो स्थानीय समुदाय जो जनजाति है उनके द्वारा बनाया जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इस दौरान इस उपलब्धि की चर्चा की थी, किसकी? वर्जिन नारियल तेल की। ठीक है, कहाँ है? निकोबार में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन में भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली या गांधीनगर। तो ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है इन चार ऑप्शन में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर में किया जाएगा। तो पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 27 से 30 जनवरी 2025 गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, तो ओलंपिक का अध्ययन करना और शोधकर्ताओं विशेषज्ञ को एक साथ लेकर के आना ताकि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस कुछ हो सके। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा आज का 12th नंबर का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो पहले देखते हैं किस राज्य में बहती है, फिर क्यों चर्चा में उसको मैं बताऊंगा आप लोग को। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा? पवना नदी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें डैम भी बना हुआ है एक तो। ठीक है, तो महाराष्ट्र में है पवना नदी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो क्यों विवादों में रही है, क्यों सुर्खियों में रही है? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसको हम लोग एनजीटी कहते हैं, एनजीटी, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण करके है ना, तो इस राज्य ने पवना नदी में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना को लागू करने के लिए एक नई समय सीमा का निर्धारण किया। मतलब काफी ज्यादा प्रदूषित हो गई थी, उसमें कुछ सुधार करने के लिए, और ये चर्चा चल रही है। तो महाराष्ट्र के पश्चिम में पुणे जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए ये है कंपनी लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? ठीक है, इसको जानते होंगे, लार्सन टर्बो नाम नहीं पता हो तो एलएनटी का नाम सुना होगा। ठीक है, एलएनटी कंपनी का ये बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन में है आईएनएस समर्थ, आईएनएस उत्कर्ष, आईएनएस सूरत और आईएनएस वागशीर। तो किसका निर्माण किया है भारतीय नौसेना के लिए पोत? कौन सा पोत है? आईएनएस उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण किया है लार्सन एंड टर्बो ने। या ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि भारतीय सेना के लिए आईएनएस उत्कर्ष का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो लार्सन एंड टर्बो के द्वारा किया गया है। चलिए बात करते हैं, आईएनएस जो उत्कर्ष है ये बहुउद्देशीय पोत है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग की गई है आईएनएस समर्थ के ठीक बाद हुआ है। इसके पहले आईएनएस समर्थ को लॉन्च किया गया था, समर्थ के बाद अब उत्कर्ष को लॉन्च किया गया है।
चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें तो हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे। 14वें नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में गान नगई, ठीक है, गान नगई 2025 उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ऑप्शन क्या है? राजस्थान, मणिपुर, असम या मेघालय। तो गान नगई उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, मणिपुर। ठीक है, हालांकि हर राज्य में अपने अपने जनजाति समूह है, वहाँ कुछ न कुछ उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, मणिपुर का ये फेमस है। तो मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला गान नगरी 2025 का जो उत्सव है, ये 12 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है और 5 दिनों तक चला है। ठीक है, तो ये जीवंत जो महोत्सव है, फसल कटाई के बाद एक उत्सव के रूप में परिभाषित किया जाता है। मणिपुर में जब फसल वगैरह कट जाती है तो वो लोग उत्सव मनाते हैं। चलिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डिफेंस है। ठीक है, देखते हैं इसको। नाग मार्क टू, ये नाग मार्क टू एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो मिसाइलें का निर्माण करने की जो इंडिया की एकमात्र फैक्ट्री है, यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कहा गया है बीईएल। ठीक है, बीईएल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। ठीक है, बीईएल, डीआरडीओ और इसरो। इसरो मिसाइल वगैरह का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इसरो जो है उपग्रह प्रक्षेपित करता है, यान भेजता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये सी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ ने नाग मार्क टू मिसाइल का जो है उसका विकसित किया है। आपसे यही पूछा सकता है कि नाग मार्क टू जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है? ठीक है, कि ये हवा से हवा मार करती है या सतह से हवा मार करती है? तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, मार्क टू एंटी टैंक मिसाइल, टैंक को मार गिराने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे तीसरी पीढ़ी की मिसाइल को इसको जनरेट किया गया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क टू, ये थर्ड जनरेशन की मिसाइल है। ठीक है, इसका परीक्षण हो चुका है और भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका फुल नाम है डीआरडीओ। इसका फुल नाम भी आपको पूछ सकता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा। दोस्तों जनवरी के जो प्रमुख करंट अफेयर मैंने बताया आपको 15 क्वेश्चन, आगे आने वाले एग्जाम के सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और आने वाले टाइम पे मैं और भी इस प्रकार की वीडियो लेके आऊंगा जो आपके कांस्टेबल का एग्जाम हो या वेपन का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।